साथियों, यशोमंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी पिछले वीडियो में हमने ओरा स्कैनर और उससे होने वाले लाभ के बारे में आपसे चर्चा की है और ज्योतिष और वास्तु इन सब चीज़ों पे भी हम बहुत सारी चर्चा करना चाहते हैं कि आज के युग जो चल रहा है, हम बड़ी विषम परिस्थितियों से निकले हैं। कोरोना काल से बहुत सारे लोग, हमारे साथी, हमारे मिलने वाले उस काल के गर्भ में समाये। मुझे एक बात हमेशा परेशान करती है कि उसमें बहुत अच्छे डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहे थे लोगों का, उनकी भी डेथ हुई। क्योंकि सत्य तो यह है कि उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था उस समय, और ट्रीटमेंट जो सुलभ था उससे इलाज किया जा रहा था, और बहुत सारी प्रैक्टिकल मेडिसिन्स भी उसमें हायर डोज डाले गए। उससे भी बहुत सारे लोगों की शायद कोरोना से कम मृत्यु हुई, ट्रीटमेंट से ज़्यादा हुई। हाई डोज जो गए हैं उन्हें दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स दिए और बहुत सारी चीज़ें हुई उस चीज़ के लिए। और उस समय पूरी दुनिया के वैज्ञानिक उसका इलाज खोजने में या उसको कंट्रोल करने में लगे थे। और उपलब्धि है साइंस की कि बहुत कम समय में, साल सवा साल के अंदर उस पर कंट्रोल पा लिया गया और उसके एंटीडोज वैक्सीन निकल गए और बड़े कारगर हुए। आज से पहले जब भी महामारी होती थी 10-10 साल, 12-12 साल लग जाते थे उसका एंटीडोज बनाने में, और इसमें भारत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि भारत एक हब है वैक्सीनेशन का, मैन्युफैक्चरिंग का। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ विचार ये से मन में आते हैं कि डॉक्टर्स तो गए, उसमें बहुत सारे ज्योतिषी भी गए, है ना, बहुत सारे विद्वान भी गए। तो जब हम सब कुछ भविष्य का आकलन करते हैं, गणना करते हैं, तो हमें ऐसा क्यों नहीं ज्ञात हुआ कि ये चीज़ होगी, और उसकी पहले से ही तैयारी क्यों नहीं शुरू कर दी गई। जब हम भविष्य में झांक सकते हैं, भविष्य की गणना कर सकते हैं, कई ज्योतिषी तो यहाँ तक दम भरते हैं कि हम मृत्यु की तारीख तक एक्यूरेट बता सकते हैं। तो बड़ा विचलित करती है सब बातें, कुछ अजीब सा है ये, जो मेरी तो समझ के परे है। मैं इन सब चीज़ों पे यकीन करता था, पर कुछ दौर मेरा जीवन में ऐसा गया जो मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। उस समय मैं बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहा था। लगभग 10-12 साल पहले, 2009 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। उस समय मेरी बिटिया की डेथ भी हुई थी रोड एक्सीडेंट में, 18 साल की उसकी उम्र थी। 1 महीने पहले मैं उसकी पत्रिका दिखा के आया था, क्योंकि वो पीएमटी की तैयारी कर रही थी। तो किसी ने हमको सजेशन करा कि आप इनको पत्रिका दिखाएं, बहुत अच्छी पत्रिका देखते हैं, इससे पता चलेगा कि इसका पीएमटी के अंदर इसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इतनी मेहनत कर रही है, ठीक है साहब। मेरी पत्नी ने भी मेरे पे उस चीज़ के लिए दबाव बनाया कि दिखाना चाहिए। जब सब बोल रहे हैं, हम गए समय लेके उनके पास, बहुत अच्छे से उन्होंने पत्रिका देखी, और पत्रिका देखने के बाद उन्होंने एक चीज़ हमको कही कि इस साल तो इसका सिलेक्शन संभव नहीं है, क्योंकि इसके योग नहीं है। पर आप इसको डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि इसका कंसल्टेशन यदि डॉक्टर बनने में है तब उसको उसका प्रयास करने दो, वरना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। 1 साल यदि इसका सिलेक्शन नहीं होता इस साल, तो अगले साल निश्चित इसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, महीने 1.5 महीने पहले की बात है, ये ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। तो ये सब चीज़ें जब हम पत्रिका दिखा के आए, उन्होंने पूरी पत्रिका का विश्लेषण किया। पत्रिका में 1 साल का समय भी उनने देखा, आने वाले अगले साल को भी देखा उनने, और उसकी 1.5 महीने बाद रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो अब इसको किस वे में ले जाएं, मेरी समझ के परे। अच्छा, उसके बाद मेरी बेटी की डेथ के बाद कुछ मेरे पे आप कहें व्यापारिक समस्याएं, कुछ आर्थिक समस्याएं,
और कुछ सरकारी समस्याएं, वो सब एक साथ, यानी 5 दिसंबर को मेरी बेटी की डेथ हुई, 29 दिसंबर से ये सारी चीज़ें एकदम अटक पे अटक करती गई। मैं बहुत एंजाइटी हो गई मेरे को उन सब चीज़ों से लेकर, डिप्रेशन भी हुआ मुझे, मैं बहुत परेशान रहा उस दरमियान। और किसी मेरे एक मित्र ने बोला कि यार तुम्हारी पत्रिका दो, अपन पत्रिका दिखाते हैं, परेशानी क्यों है। अब या तो मैं ये कहूँगा कि मेरा दुर्भाग्य है, या ये कहूँगा कि शायद वो परीक्षाएं बाकी थी जो मुझे झेलना थी, जिनको मुझे समझना था, या मुझको समझने के लिए मौका परमात्मा ने दिया था। मैंने पत्रिका दिखाई। पत्रिका दिखाने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन जिन विद्वान को मैंने पत्रिका दिखाई उनने यही किया कि आपको समस्या क्या है। बट नेचुरल है, आप पत्रिका दिखाने आए तो आपको समस्या क्या है। और ठीक है, हम भी किसी के पास गए तो अपनी समस्या को लेके गए। ठीक है, हमने अपनी समस्या उनको बताई कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है और मैं बहुत परेशान हूँ इन सब चीज़ों से, इनसे निराकरण कब मिलेगा। अब आदमी जाता है तो बड़ा उम्मीद लेके जाता है, कहीं पे भी जाता है कि वो बोलेगा कि आप फोकट परेशान हो रहे हैं, इतना परेशानी का कोई तो काम ही नहीं है ना। हर आदमी पॉजिटिविटी के लिए जाता है कहीं जाता है तो, पर पॉजिटिविटी तो नहीं मिली मुझे। उन्होंने और मुझे घबरा दिया कि साहब अभी तो नवंबर, यानी उस समय जब मैं उनसे मिला था तब फरवरी चल रही थी शायद, हाँ फरवरी थी, फरवरी चल रही थी। उन्होंने बोला नवंबर तक तो ये प्रॉब्लम है और नवंबर में इसका आपको कुछ ना कुछ सेटलमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इससे निजात पाएंगे। अब वो साहब जो समय गुजरा है मेरा, वो जो समय गुजरा है बड़ा विचित्र और बड़ा भयभीत और बड़ा टेंशन, क्योंकि मुझे रोज वही चीज़ 24 आवर्स मेरा दिमाग वही सोचता था, वही समझता था, उस पर ही विचार करता था। दूसरी सारी चीज़ें मेरे दिमाग से निकल गई थी, बाकी मुझे कोई फिक्र नहीं रहती थी। सिर्फ एक ही फिक्र रहती थी कि अब कल क्या होगा, क्योंकि नवंबर तक तो रोज कुछ ना कुछ परेशानी आनी है ना। ये जो चीज़ है सरकारी दरबारी, जिसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं था, लेन देन नहीं था, पर मैं उलझा हुआ था, तो ये तो नवंबर तक रहेगी और नवंबर तक मुझे झेलना है। अब किसी ने मेरे को बोला कि आपने एक पंडित को पत्रिका दिखाई, जरूरी नहीं है आप दूसरे को दिखाओ, क्योंकि मैं भयभीत था। वो मेरा मित्र बड़ा परेशान था उन सब स्थिति को लेके। हम दूसरे विद्वान के पास गए, वो बहुत अच्छी तरह मैं जानता हूँ, बहुत विद्वान है वो, तो ज्योतिष भी देखते हैं यदि आप उनसे रिक्वेस्ट करो तो। अब मैंने उनको जाके अपने खुले दिल से सारी बात बता दी कि साहब मैंने किसी को पत्रिका दिखाई थी और मैं पहले ही परेशान हूँ, और उन्होंने मेरे को इस तरीके का बता दिया तो परेशानी बहुत जटिल है और इसमें तो कुछ का कुछ होने की स्थिति है। उन्होंने पत्रिका देखी, उन्होंने सब तरीके से पत्रिका जिस तरीके से वो देख सकते सारी पत्रिका देखी, और उन्होंने भी उसी बात को सहमति दर्शाई कि हाँ ये संभव है, पर घबराने की कोई बात नहीं, ये समय भी निकल जाएगा, फेस करो, इतना भी मत घबराओ, पर हाँ ये समस्या तो है। अब क्या होता है कि वो जले पे नमक वाला काम ना, तकलीफ तो थी पर आपका दिमाग तो वो राई का पहाड़ बना चुका था और वो बढ़ते ही जा रहा था। वो भ्रम और भय का जो दौर था वो चलता रहा। इस बीच मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव भैया जी महाराज, मैंने उनसे ये बात साझा की कि मैंने पत्रिका दिखाई थी और उसमें ऐसा ऐसा हुआ, और उन्होंने ऐसा बोला। सबसे पहले तो वो नाराज हुए कि आपने पत्रिका किससे पूछ के दिखाई। मैंने साहब गलती हुई, मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मैंने आपसे तो बात भी नहीं करी और पत्रिका दिखा दी किसी के कहने में। तो बोले आज के बाद किसी को पत्रिका मत दिखाना। मैं ठीक है साहब नहीं दिखाऊंगा। और ये जो प्रॉब्लम आप जो कर रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है, ये प्रॉब्लम ही नहीं है, ये आपने क्रिएट कर ली है।
और आपने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने मन में, मस्तिष्क में बिठा लिया है। ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है और ऐसा कुछ होगा भी नहीं। इसकी जवाबदारी पूरी मेरी है। आप अपना काम करें, इस तरफ से ध्यान हटाएं। ये कुछ है ही नहीं। अब साहब क्या होता है, जब आदमी का समय खराब चलता है ना, तो परिस्थितियां भी वैसी बन जाती है और दिखता भी वैसा ही है। आदमी सोचता है, खुद समझता है कि मैं आने वाले कल के लिए आज बिगाड़ रहा हूँ, जो कुछ है नहीं अभी ऐसा, पर कल क्या होगा उसकी चिंता में आज बिगाड़ रहा हूँ। समझ रहा था मैं, मेरा मन भी समझ रहा था, मेरा मस्तिष्क भी समझ रहा था, पर ये भय से उभरने नहीं दे रहा था। उस दरमियान ही मेरे मन में एक चीज आई। मैं समझ रहा था कि ये सब मैं गलत कर रहा हूँ और ये गलत हो रहा है। उस दरमियान मेरे मन में एक चीज आई कि इस तरीके से, जिस तरीके से मैं गुजर रहा हूँ, लाखों लोग गुजरते होंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप से। ये भय किसी न किसी द्वारा उनको दे दिया जाता है जो है नहीं। अब कोई उसको ग्रहों का नाम दे देगा कि उस ग्रह के कारण ऐसा हो रहा था, मानसिक संतुलन बिगड़ गया, या मानसूनिक संतुलन ही उसने बिगाड़ा। पर ग्रह कहाँ आया? ग्रह कहाँ आया? ग्रह तो अपनी जगह स्थिर है। अस्थिरता मुझे मनुष्य के द्वारा दी गई। अस्थिरता मुझे वो पत्रिका दिखाने के कारण प्राप्त हुई, जो मैं कभी दिखाना नहीं चाहता था, पर मैंने दिखाई। अब ग्रहों का नाम दे दो आप उसमें, ठीक है। पर इसमें जब वो दो ज्योतिषाचार्य अपनी विद्या के द्वारा मेरे को भयभीत कर रहे थे, तब मेरे आध्यात्मिक गुरु मुझे कह रहे थे कि बिल्कुल गलत देख रहे हो आप, ये गलत है, और वो भगवान है जिन्हें आपकी पत्रिका देखी। तो यदि ग्रह खराब थे, यदि ग्रह ही खराब कर रहे थे, तो फिर एक मनुष्य विचलित कर रहा था और एक मनुष्य संबल दे रहा था, और उस संबल के कारण शायद मैं जीवित हूं। सत्य ये है, उस संबल के कारण मैं आज जीवित हूं। ऐसी मनोस्थिति बनाती थी कि आदमी आत्महत्या कर ले। तो क्यों भविष्य को झांका जाता है, क्यों भविष्य को देखा जाता है, क्यों डराया जाता है? क्या ग्रह इनको आके बताते हैं कि हम ये करने वाले हैं? हाँ, सब कैलकुलेशन है, सारी कैलकुलेशन है। और ऐसे रसायन आप दिमाग में बनाने लगते हैं ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ के कि आप वही सोचने लगते हैं। वो एंजाइटी, वो भय कई लोगों को मृत्यु के मोड़ पे ले जाके खड़ा कर देता है, या विचलित कर देता है, या पागल कर देता है। तो मैं सोचता था कि कैसे, मैं तो उस दौर से गुजरा हूँ और उस दौर से मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरा भी ना गुजरे। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि भविष्य को झांकना, ये भविष्य को ताकना, ये भविष्य को लेकर चिंतित होना हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता है, और उसका फायदा उठाया जाता है। एक व्यापार है, एक व्यापार है। उस व्यापार के अंदर फिर कर्मकांड है, फिर उसके अनुष्ठान है, फिर उसकी पूजा है, वो सब चीजें हैं। और यदि आप डरोगे नहीं, डॉक्टर के पास जाओगे, जांच नहीं लिखेगा, बड़ी बड़ी जांच नहीं कराएगा, तो भी आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी, है ना। डॉक्टर को मालूम है कि प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, समझता है डॉक्टर, इतनी पढ़ाई करी है उसने, सिम्टम से प्रॉब्लम समझ में आती है, पर फिर भी जांचें कराई जाती है और प्रेशर दिया जाता है और डराया भी जाता है उन बीमारियों के नाम से। तो आप डर के सारी जांचें कराएंगे, तो वहाँ पे भी डॉक्टर का एक व्यवसाय है, एक व्यापार है, उसको भी अपना घर चलाना है, फीस भी लेना है, और वो पैथोलॉजी वाले की भी लैब कैसे चलेगी? इतने हॉस्पिटल रोज बढ़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोन लिए गए हैं, तो वो सब चीज़ें एक सिस्टम बन गया है, एक सिस्टम है, ये प्रोफेशनलिज्म है, ये प्रोफेशनल तरीके से इन सब चीज़ों को किया जा रहा है। और हम ना समझ और मूर्ख बनकर, भयभीत होकर, तकलीफ है, समस्या है तो ही जाते हैं ना, पर उस तकलीफ और उस समस्या का समाधान नहीं है। शायद उसमें भी आपको और तकलीफ बढ़ा दी जाती है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, तो अब परेशानी होते हैं। मैं वही सोचता था कि हम क्या करें, ऐसे कैसे लोगों की मदद की जाए कि इन सब चीज़ों से, इन भयों से उबारा जाए। क्यों हम अध्यात्म को छोड़कर दूसरी चीज़ों पे दौड़ते चले जा रहे हैं? हम ईश्वर को छोड़कर भगवान मानने लगे हैं। उन लोगों को
जो भय दे रहे हैं या भयभीत कर रहे हैं, परमात्मा प्रेम देता है, भय से उभारता है। और हम सनातनी लोगों के पास तो इन सब चीज़ों से उभरने के लिए बहुत चीज़ें हैं। और हर तरह का आदमी, हर तरीके से, पहले का जो आप समय देखेंगे, गांव वाले हैं, छोटी बस्ती वाले हैं, ये परेशानियाँ इनके जीवन में नहीं आती है क्या? खूब आती है। ये कहाँ जाते हैं? ये मंदिर जाते हैं, ये किसी देवी देवता की शरण में जाते हैं, और जिनके बदन में संचार होता है, और वहाँ से इनको रेमेडी मिलती है, इनको आत्मबल मिलता है। आज हम उनको ढोंग बोलते हैं, ये हम बोलते हैं वो गलत है, सही है, पर ये हिंदुस्तान इतनी विषम परिस्थितियों में भी यहाँ का गरीब से गरीब आदमी संघर्ष करता है और जीता है ना? तो वो रेमेडी भी तो असर करती है ना, उसका आत्मबल बढ़ाती है ना। और आदमी को सपोर्ट ही तो चाहिए, बाकी तो सब कुछ निश्चित है और किसी को नहीं मालूम क्या निश्चित है ना? और ये जो निश्चित और अनिश्चित का जो खेल है, उसकी बीच की खाई में आप और हम पिसा रहे हैं। ये दो पार्टनर के बीच में साबूत बचा ना कोई वाली कहावत है। तो इन सब से उभरने के लिए हमको आत्मबोध और अपने आप को समझना पड़ेगा। समस्या निश्चित है, समस्या का समाधान स्वयं को ही ढूंढना पड़ेगा। कोई आपकी मदद नहीं करने वाला इसमें, सिर्फ आपका ईश्वर करेगा। बाकी दूसरे मदद के नाम पे आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपकी तकलीफ है बहुत सहानुभूति दिखाएंगे, और सहानुभूति सिर्फ दिखाने की होती है। अपना यदि उसमें उनका हित नज़र आता है कि आप परेशान हैं, आप व्याधित हैं, आप, तो वो आपसे क्या मिसयूज़ करेंगे और किस तरीके से मिसयूज़ करेंगे और अपना लाभ निकालना आरंभ कर देते हैं। मानवता इस कलयुग में बहुत छोटी सी जगह रखती है कुछ लोगों के लिए। उनके लिए अपना निजी स्वार्थ, अपना फायदा वो महत्व रखता है। आदमी किस दौर से गुजर रहा है, किस व्याथा से गुजर रहा है, किस मानसिक और आर्थिक परेशानियों के दौर से गुजर रहा है, वो उनके लिए मैटर नहीं रखती है, वो उनके लिए फ़ायदे का सौदा हो जाता है। साथियों, इसका मेरा सीधा एक ही तात्पर्य है कि हमको इन सब चीज़ों को समझते हुए कोई डिसीजन लेना चाहिए। हम वो ही करें जो हमारी आत्मा और परमात्मा, आप लय करें, आप ध्यान करें, अपनी हर चीज़ों पे विश्लेषण करें। हम पंच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है, और हमारी पंच तत्वों की गणना आप 5 उंगलियों से कर सकते हैं। छोटी, सबसे छोटी उंगली को यदि आप जल तत्व मानते हैं, तो उसके आगे आगे की सारी उंगलियां हमारे तत्वों पे निर्भर है। ठीक है, अब हम हमारे तत्वों को प्रबल करें, क्योंकि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। 5 तत्वों में यदि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, तो निश्चित वो मानसिक भी होती है, आर्थिक भी होती है और शारीरिक भी होती है। अब चूंकि साइंस भी उस तरफ पहुंच चुका है, और साइंस ने भी उन सब चीज़ों की रीडिंग करी है कि 5 तत्व, 7 कलश, 7 चक्रास, तो हम स्वयं से स्वयं को सुधारें ना। हमारे इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, हम उसका विश्लेषण करें। आर्थिक नुकसान ना करें, मानसिक नुकसान ना करें, और कोई भी किसी भी तरह का अंधविश्वास की तरफ ना जाएं। अंधविश्वास से मेरा तात्पर्य है कि ये करने से ये होगा नहीं, आपके संतुलन से सब कुछ होगा। आपको संतुलित क्या चीज़ कर रही है, निश्चित वो करें आप। जो आपको संतुलित कर रही है आप निश्चित करें। किसी को बुरा लग रहा है, किसी को भला लग रहा है, उसकी तरफ आपको मानसिक संतुलन कहाँ से मिल रहा है, आपको मानसिक शांति कहाँ से मिल रही है, आपको वो सब चीज़ें देखना पड़ेगी और समझना पड़ेगी और उस तरफ जाना पड़ेगा। और ये सब संभव है, सब संभव है। आप निश्चिंत रहें और निर्भय होकर अपना जीवन यापन करें। जो है वो तटस्थ है, और तथागत अपना काम करते हैं, और तथागत की शरण में रहें, और तथागत से ही रेमेडी लें, तथागत से ही ज्ञान लें, तथागत से ही उपासना करें, और तथागत से ही प्रार्थना करें। देगा वही, और निश्चित देगा। यूं ही इतने हजारों मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, दरगाह पैसा खर्च करके बनाए नहीं गए हैं। किसी को कुछ हित हुआ है, किसी को कुछ लाभ हुआ है, तो उसने बढ़ चढ़ के उसमें पैसा लगाया है। तो ये सब चीज़ें व्यर्थ नहीं है, ये कॉस्मेटिक एनर्जी है। ये कॉस्मेटिक एनर्जी ही आपको प्रबलता देगी।
तो मेरा आज का जो आपको कहना था, निश्चित मैंने आपको कहा और मेरे मन से कहा। यदि इसमें किसी को कोई बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये मेरे मन के भाव हैं, जो मैंने सोचा, जो मैंने देखा, जो मेरे ऊपर गुजरा, मैंने उसकी चर्चा की है। धन्यवाद।